पीर 2 अक्टूबर की सपहर मैं हीथ्रो के हवाई अड्डे से बाहर निकला तो लंदन अपने रिवायती मौसम की रोमानवी कुबा ओढ़े दिल नवाज सी खुनकी में लिपटा हुआ था। आसमान गहरे सुरमई बादलों से ढका था। हल्की बारिश से सुर्ख ईंटों, सफेद खिड़कियों वाले धुले धुलाए घरों के अंग अंग से लंदन फूट रहा था। उसी दिन सरे शाम एक रेस्तोरां में कॉफी की मेज पर मियां साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कोई तीसरा नहीं था, सो घंटा भर की नशिस्त में बहुत से इश्कालात दूर हो गए, बहुत सी गिरहें खुल गईं। एक बात हतमीपन के साथ सामने आई कि मनफी या मुस्बत पहलुओं की जायचा तराशी का वक्त तमाम हुआ। फैसला हतमी है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की शाम पाकिस्तान आ रहे हैं। इन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया और बताया कि तमाम मुताल्लिका मामलात को देखने के बाद ये फैसला किया गया है। 21 अक्टूबर को अपनी आमद के बारे में मियां साहब ने मुझसे राजदारी का अहद लेते हुए कोई 1 महीना पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने इसे राज ही रखा। तय पाया कि हम सुबह 8 बजे मिला करेंगे ताकि 11 बजे तक यकसुई से बातचीत हो सके। मंगल से जुम्मे तक यह सिलसिला जारी रहा। 11 बजे के बाद की मसरूफियात में रुखसती का रंग नुमाया था। मियां साहब के लिए मशवरों की भरमार थी। जो भी आता फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता और पंदो नसाहे का बड़ा सा टोकरा भी जरूर हमरा लाता। उनके पास कोई निस्फ दर्जन तकरीरों के मुसव्वदे भी धरे थे। मेहमानों की कसरत और मशवरों के हुजूम के बावजूद मियां साहब की बदन बोली में उकताहट या बेजारी की कोई झलक न थी। जस्टिस रिटायर्ड नवीद अहमद ख्वाजा तैयारा अगवा केस में उनके वकील थे। मुलाकात को आए तो मियां साहब ने पुरानी यादों की ब्याज खोल ली। कहने लगे, सिद्दीकी साहब, ख्वाजा साहब हाईजैकिंग केस में मेरे वकील थे। एक दिन अदालत लगी तो ख्वाजा साहब ने दलील दी कि मेरे मौक्कल के बुनियादी हकूक बुरी तरह मजरूह हुए हैं। एक जज ने पूछा, कैसे? ख्वाजा साहब बड़ी संजीदगी से बोले, माय लॉर्ड, मेरे मौक्कल नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाकर जंजीर जहाज की सीट के साथ बांध दी गई। अगर खुदा न ख्वास्ता जहाज गिर जाता तो मेरा मौक्कल किस तरह छलांग लगाता? अदालत में एक जोरदार कहकहा पड़ा। मेरी हंसी छूट गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, वकील एहोजे ने तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अगर वकील ऐसे ही हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मेरे साथ तवील मुलाकातों में माजी का तस्करा करते हुए वो दिल गिरफ्तार से हो जाते। हालात कैसे सुधरेंगे? मैं 3 दफ़ा वजीर आज़म मुंतखब हुआ, तीनों दफ़ा तल्ख तजुर्बों से गुजरा। हर बार तसादुम और महाज आराई से बचने की कोशिश की। अपनी तबीयत के बरक्स बहुत सी बातें मानी कि निज़ाम चलता रहे और मुल्क की तामीर और तरक्की का सिलसिला ना टूटे, लेकिन हर बार मैं हार गया। असल में हर बार पाकिस्तान हार गया। अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान से होने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट 2017 से पाकिस्तान और करोड़ों अवाम पर जो गुजरी और गुजर रही है, इसका हिसाब कौन देगा? गुफ्तगू के इस बहाव में मियां साहब लम्हा भर को रुके, फिर बोले, मैं एक और बात भी पहली बार सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं जो मेरे और आप ही के दरमियान रहनी चाहिए। मैंने कहा, मियां साहब, ऐसी लातादाद बातें पहले भी मेरे दिल की तिजोरी में बंद हैं, इसलिए आप बेधड़क कहें। इसके बाद मियां साहब ने ओपन हार्ट सर्जरी की तरह अपना दिल खोल के मेज पर पड़ी तश्तरी में रख दिया। कभी कोई मौजू वक्त आने तक ये बात मेरे और मियां साहब के दरमियान ही रहेगी। ताहम मैं जाने कब तक मियां साहब के अमीक सीने में बपा तलातुम का हिजान महसूस करता रहूंगा। जुम्मा दफ्तर में अलविदाई दिन था। वो 4 साल तक उनकी मसरूफियात की लम्हा लम्हा कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से मिले, बैरूनी ममालिक से आए वफूद से मुलाकात की, मकामी कारकुनों की बड़ी तादाद से फर्दन फर्दन मिले, तस्वीरें बनवाई, सबको अपने घर से बनकर आने वाला खाना खिलाया। कुछ आंखें वफूरे जज्बाए बेख्तियार शौक से भीग रही थीं। कुछ खुश थे कि बिलाखिर नवाज शरीफ घर जा रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान में अफवाह साजी और दरोग बाफी का बाजार अब भी गर्म है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मियां साहब का प्रोग्राम हतमी है। मेरे इल्म के मुताबिक वो चीन जा रहे हैं, ना कतर। उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हुए दोहा के हवाई अड्डे पर परवाज बदलने के लिए मुख्तसर क़याम हो सकता है। उम्रा के बाद वो कुछ दिन मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। वतन वापसी से 2 दिन कबल मुत्तहिदा अरब अमारात आने और 21 अक्टूबर की शाम लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर उतरने का प्रोग्राम तय है। 21 अक्टूबर को ही एक और छोटी सी परवाज का पैबंद भी लग सकता है, लेकिन ये तजस्सुस बरकरार रहना चाहिए। जुम्मे की सपहर मियां साहब दफ्तर से घर के लिए निकले तो कारकुनों के एक बड़े हजूम ने इन्हें अलविदा कहा। सड़क के उस तरफ खड़ी 2 नौजवान लड़कियों और एक लड़का पीटीआई का झंडा उठाए मेगाफोन पर चोर चोर डाकू डाकू की आवाजें कस रहे थे। कारकुनों के पुरजोश नारों, वजीर आजम नवाज शरीफ की गूंज में मेगाफोन की सिसकियां किसी को सुनाई ना दी। नवाज शरीफ की जिला वतनियों का दौरानिया उनके इक्तदार के अहद से कहीं ज्यादा है। वो कुल मिलाकर कोई 9.25 बरस वजीर आजम रहे, लेकिन कैदो बंद के अलावा कोई 11 साल जिला वतन रहना पड़ा। पहली बार वो 10 दिसंबर 2000 से 25 नवंबर 2007 तक तकरीबन 7 बरस जबरी तौर पर मुल्क बदर रखे गए। अगस्त 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी पाकिस्तानी शहरी को अपने वतन आने से नहीं रोका जा सकता। इस फरमान का परवाना थामे मियां साहब वतन आए तो मैं उनके हमरा था।
انہیں لاؤنج سے باہر نہ نکلنے دیا گیا۔ کمانڈوز دھکے دیتے ہوئے ایک اور طیارے تک لے کر گئے جو انہیں ایک بار پھر جدہ کے کنگ عبدالعزیز ہوائی اڈے کے شاہی ٹرمینل جدہ پر لے گیا۔ اکتوبر 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی ترک کر کے پاکستان آ گئی تو مشرف کی تمام تر کوششوں کے باوجود سعودی عرب نے میاں صاحب کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی اور وہ 25 نومبر 2007 کو لاہور پہنچ گئے۔ شدید بیماری کی حالت میں حکومت اور عدلیہ نے انہیں 19 نومبر 2019 کو لندن جانے کی اجازت دے دی۔ صحت کے گوناگوں مسائل اور پاکستان کے نواز دشمن انصاف کش ماحول نے اس جلا وطنی کو 4 سال تک پھیلا دیا۔ نواز شریف آہنی اعصاب کا مالک ہے لیکن بہر طور گوشت پوست کا انسان ہی ہے۔ غالب نے کہا تھا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ وہ دکھوں اور غموں کی کتھا کم کم ہی سناتے ہیں۔ ایک دن دفتر کے چھوٹے سے ذیلی کمرے میں بیٹھے وہ دیر تک ماضی کی راکھ کریدتے رہے، یہاں تک کہ میں ان کے چہرے پر لندن کے سرمگی بادلوں کی سنولاہٹ محسوس کرنے لگا۔ اٹھتے ہوئے انہوں نے میز پر دھرا اپنا سیل فون آن کیا اور مجھے دکھایا۔ بس منظر میں وال پیپر کے طور پر لگی جواں سال کلثوم نواز کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ کلثوم کے باؤجی نے چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے گہری محبت میں گندھا صرف ایک سادہ و معصوم سا جملہ کہا، یہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔